नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम द्वितीय पीयूसी हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से जो चौथा पाठ है, एक कहानी है भी, उसे जानेंगे। लास्ट सेशन में मतलब इसी पाठ के फर्स्ट और सेकंड सेशन में लेखक का परिचय और पाठ का प्रारंभ भी हुआ था। यहाँ पर अपनी आत्मकथ्य में मन्नू जी अपने किस तरह यहाँ पर अपने माता पिता के व्यक्तित्व का वर्णन करती है और किस तरह अपने पिता के ही व्यक्तित्व के जो प्रभाव है वो अपने व्यक्तित्व पर पड़ता है। अपने पिता के व्यक्तित्व का जो प्रभाव है अपने व्यक्तित्व पर पड़ता है, उसका भी वर्णन उन्होंने किया था। और उसके साथ यहाँ पर पड़ोस कल्चर जो है उसके बारे में भी उन्होंने कहा था। अभी अपनी ज़िंदगी खुद जीने के जो आधुनिक दबाव है और उसके साथ साथ महानगरों में जो फ्लैट और अपार्टमेंट्स जो है उसके जो लाइफस्टाइल है उसके कारण से उन्होंने हमें क्या कर दिया है, अभी आधुनिक जीवन शैली ने हम लोगों को पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न कर दिया है। अभी पड़ोस कल्चर से अलग कर दिया है। पहले उनके समय में, उनके बचपन में, जहाँ पर वो पूरा एक मोहल्ला जो है एक घर के साथ रहते थे, घर की दीवारें मतलब पूरे मोहल्ले तक सीमित रहती, समाप्त होती थी करके यहाँ पर उन्होंने कहा था। तो इस तरह मन्नू जी क्या है अपने बचपन के बारे में कहती जाती हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि किस तरह यहाँ पर अपने प्रारंभिक कहानियों में जितने भी यहाँ पर कुछ पात्र जो है वो क्या है उसी मोहल्ले के थे। उसके लिए एक उदाहरण भी यहाँ पर देती है, कौन है, महाभोज के दास साहब का भी उदाहरण यहाँ पर वहाँ देती है। न जाने कितने सालों बाद जब वह महाभोज उपन्यास लिखने बैठती है, कितनी आसानी से और सरलता से वह उसमें उतरते चले जाते हैं। तो ये उनके लिए भी एक सुखद आश्चर्य का विषय था करके उन्होंने कहा था। आइए आगे पाठ में वो क्या लिखती जाती है अपने जीवन के बारे में, किन घटनाओं को याद करती है, आगे हम देखेंगे। मन्नू जी आगे कहती है, उस समय में हमारे परिवार में एक लड़की के लिए विवाह करने की जो क्षमता या फिर योग्यता है तब वह प्राप्त करती है जब उम्र में 16 साल और शिक्षा में वह मैट्रिक पास करती है। देखिए ये तब की बात है जब मन्नू जी के बचपन की बात, मतलब 1944-45 की बात, 1944-45 की बात है ये। तो उस समय में तो ज़्यादातर बाल्य विवाह होते थे। उसमें भी अगर लड़कियां हैं तो बहुत ही छोटी छोटी उम्र में ही क्या है उनकी शादी यहाँ पर करते थे। वो तो इनके पिताजी थोड़े आधुनिक ख्यालात वाले थे, इसीलिए क्या है इनके परिवार में यहाँ एक दक्षता जो है, मतलब अगर लड़की को शादी करनी है तो 16 साल उम्र में 16 साल होनी है और उसके बाद मैट्रिक पास करनी है करके। तो 1944 में, मतलब 1944 में, 1944 में इनकी जो बड़ी बहन है, कौन है, सुशीला, इनसे सिर्फ 2 साल बड़ी बहन जो है सुशीला, वह ये दक्षता प्राप्त करती है। मतलब सुशीला की यहाँ पर 16 साल उम्र होती है और उसने यहाँ पर क्या किया था, मैट्रिक भी पास किया था। तो उसके कारण वहाँ ब्याह करके चली जाती है। कहाँ, कलकत्ता चली जाती है, शादी करके कलकत्ता चली जाती है। इसके बाद क्या होता है, बाकी जो दो भाई थे वह भी क्या करते हैं, आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं। जो अब तक अपने बहन और भाइयों के छत्र छाया में थी, अभी उनके छत्र छाया हटते ही पहली बार जो है उनके पिताजी के, मतलब मन्नू जी के पिताजी के पूरा जो ध्यान है वह मन्नू जी पर केंद्रित होता है। पूरा ध्यान मन्नू जी पर केंद्रित होता है। अब पहले तो घर में 4-4 बच्चे थे, अभी बहुत ही छोटी थी, 7 साल की थी, तभी सबसे बड़ी बहन जो थी उनकी शादी हो गई थी। बाद में तो 4 बच्चे यहाँ पर वो घर में बचे थे। अभी सुशीला की भी शादी हो गई, वो भी चली गई, और जो बाइया थे वो भी आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए, शहर से बाहर चले गए। अब एक घर में सिर्फ एक ही बेटी बचती, वहाँ है मन्नू जी। तो पहली बार पूरा ध्यान मन्नू जी पर जो है उनके पिताजी की केंद्रित होती है, पूरा ध्यान वो मन्नू जी पर देने लगते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होता है, उस समय में मतलब 1944 की बात है, तो उस संदर्भ में उनके घर का माहौल कैसा था, मन्नू जी के घर का, उस संदर्भ में बहुत सारे जो विविध राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे, विविध राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे।
और खुलकर वहाँ पर बहस होता था। बहस करना जो है मन्नू जी के पिताजी की प्रिय शगल थी, मतलब बहुत ही शौक था उनको कि किसके बारे में वो यहाँ पर बहस करते थे, चर्चा विमर्श करते थे, जो देश की परिस्थिति है उसके बारे में और राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों के बारे में वहाँ पर बहस चलती थी उनके घर में। जब भी यहाँ पर घर में बहस होती थी या फिर चर्चा विमर्शा होती थी, उनके पिताजी मन्नू जी से कहते कि वो वही बैठे। जब वो उनको चाय देने के लिए या फिर दूध या फिर नाश्ता देने के लिए जाती तो वहाँ उनको वही बिठाते, ताकि उनका मानना था कि वो सुने, बेटियां भी सुने, जाने पहचाने कि शहर में क्या चल रही है, देश में क्या चल रही है, राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां क्या है, ये सब ज्ञान जो है बेटी को रहे वह चाहते थे। क्योंकि कुछ हद तक जो है उनके पिताजी बहुत ही आधुनिक ख्यालात वाले थे। और एक तरफ मन्नू जी के पिताजी ने क्या किया था, उनको रसोई घर से जाने के लिए जो है मना कर दिया था, रसोई घर जाने से मना कर दिया था। देखिए उस समय में जब छोटे छोटे उम्र में ही लड़कियों की शादी करवा देते थे, तो उस संदर्भ में क्या करवाते थे, बहुत ही छोटे से उम्र से ही क्या करवाया जाता था, लड़कियों को घर के कामकाज सिखाया जाता था। जिस समय में लड़कियों को सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री बनने के नुस्खे बताए जाते थे, मतलब उनको घर के कामकाज और खाना जो बनाना है उसे सिखाया जाता था, उसी समय में यहाँ पर इनके घर में मन्नू जी के पिताजी ने उनको रसोई घर जाने से मना कर दिया था। रसोई घर का अर्थ यहाँ पर क्या है, किचन, तो वहाँ जाने से मना कर दिया था। उनका सोचना था कि रसोई घर में जाना मतलब यहाँ पर क्या है, अपनी सारी प्रतिभा और अपनी सारी क्षमता को भट्टी में झोंकने जैसा है। तो वह रसोई घर को बटियार खाना कहते थे। मन्नू जी के पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे, बटियार खाना। अगर ये वहाँ जाएंगी तो इनकी सारी शिक्षा या फिर सारी जो क्षमता जो है वहाँ उस भट्टी में, उस चूल्हे में यहाँ पर जलाने के जैसा थी करके उनके पिताजी सोचते थे। तो वहाँ क्या करते थे, अभी उनको पूरा ध्यान, मतलब मन्नू जी से कहते थे कि पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाओ और उसके साथ साथ घर में जो चर्चे बहस या फिर जो भी विमर्शा यहाँ पर चलती थी वहीं पर बिठा के उनको क्या है उसके ज्ञान, देश की परिस्थिति, शहर के हलचल का जो ज्ञान है उनको समझाते थे। तो ऐसे में वैसे भी 1942 के बाद जो 1942 मतलब 1942 के बाद तो क्या हुआ था, वैसे भी देश में स्वतंत्र संग्राम अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। स्वतंत्र संग्राम या फिर आंदोलन जो है अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। मन्नू जी ऐसे सभी सुनते सुनते, जो भी चर्चे या फिर बहस जो है उनके घर में होते थे उसे सुनते सुनते उनको क्या है इसकी बहुत अच्छे से ज्ञान थी। स्वतंत्र आंदोलन कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, शहर में कहाँ क्या क्या चल रही है, इसके ज्ञान बहुत ही अच्छे से थी उनको। हाँ, मगर उनको राजनैतिक गतिविधियों के बारे में, राजनैतिक पार्टियों के गतिविधियों के बारे में उतना वहाँ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ही छोटी थी, वो उस हद तक वहाँ समझ नहीं पा रही थी। मगर जो क्रांतिकारी, जो देशभक्त थे, उनके जो वो शहीद होते थे या फिर जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, उससे उनका जो मन है हमेशा आक्रांत रहता था। वो सभी को सुनकर, देशभक्त और क्रांतिकारों के जो कुर्बानियां हैं उन सभी को सुनकर, और किस तरह देश में यहाँ पर स्वतंत्र आंदोलन चल रही है, किस तरह लोग अपने खून पसीना बहाकर यहाँ पर कितने न जाने कितने सारे अत्याचारों को सहकर यहाँ पर स्वतंत्र संग्राम की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसे सभी सुनकर मन्नू जी को भी एक प्रोत्साहन मिलती थी। वो प्रोत्साहित होते थे, हाँ मुझे भी क्या है देश के लिए कुछ करना है। मगर वह क्या है छोटी थी, मगर उनके मन में वो जो आशा है देश के लिए कुछ करने की और देशभक्तों के प्रति जो प्रेम है वह बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही चलता रहता है। 1945 तक यही आलम रहता है, मतलब 1945 तक, जब तक वह 10वीं कक्षा तक पढ़ती रहती है। सिर्फ उनका काम क्या था, पढ़ाई करना और क्या है उसके साथ साथ घर में जो चर्चे बहसें होती थी, मतलब देश की गतिविधियों के बारे में जानना, और उसके साथ साथ वो किताबें भी पढ़ती थी, किताबों को भी वहाँ पढ़ती थी। मगर जब 1945 में वह 10वीं कक्षा पास करके कॉलेज आती है, फर्स्ट ईयर में आती है, तभी क्या होता है उनका जो परिचय है
हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से होती है। किनसे? हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी से उनका परिचय होता है। जब वह 10वीं कक्षा पास करके 1945 में 1945 में वो फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आती है, तभी उनका जो परिचय है शीला अग्रवाल जी से, हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी से होता है। तो शीला अग्रवाल जी ने ही क्या किया था? मन्नू जी को जो है हिंदी साहित्यिक दुनिया में प्रवेश करवाया था। मन्नू जी को हिंदी साहित्यिक दुनिया में किसने प्रवेश करवाया था? हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी ने ही। उन्होंने क्या किया? सिर्फ पढ़ने के बदले में किताबों को चुन चुन के पढ़ने में बदला। मतलब मन्नू जी अब तक क्या करती थी? जो भी किताब उनको मिलता वह सिर्फ पढ़ती थी, ना ही उसके बारे में ज्यादा चर्चा विमर्शा वह करती थी। इनसे परिचय बढ़ने के बाद वह क्या करने लगी? खुद शीला अग्रवाल जी ही उनको किताबों को चुन चुन के देती थी, मौलिक कृतियों को चुनकर देती थी और वह पढ़ती थी। सिर्फ पढ़ने तक ही सीमित नहीं रही, उसके साथ साथ पढ़ने के बाद उस साहित्यिक कृति के बारे में शीला अग्रवाल जी से वह चर्चा विमर्शा भी करती थी, उसके विमर्शा भी वह करती थी। तो मन्नू जी आगे कहती है, ऐसे ही बहस करते करते, साहित्यिक किताबों को पढ़ते हुए, बहस करते हुए कैसे 2 साल बीत गया पता ही नहीं चला, करके मन्नू जी यहाँ पर कहते हैं। और जैसे वो कहते हैं कि ऐसे ही पढ़ते पढ़ते सिर्फ शरद प्रेमचंद जी से भी आगे, शरद और प्रेमचंद जी से भी आगे बढ़कर वह जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण, तो ऐसे अन्य कवियों के या फिर अन्य साहित्यकारों के भी साहित्य को वह पढ़ने लगती है। ऐसे विविध साहित्यकारों के विविध तरह के मौलिक कृतियों को, साहित्यिक कृतियों को वह पढ़ने लगती है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसके बारे में चर्चा विमर्शा भी करने लगती है। तो एक तरफ क्या हुआ यहाँ पर, जैसे वह कॉलेज में आती है तो शीला अग्रवाल जी ने क्या किया? उनको साहित्यिक जगत में, साहित्यिक दुनिया में उनको प्रवेश करवाया, साहित्य के प्रति उनकी रुचि को बढ़ाया। और एक तरफ सिर्फ साहित्यिक के प्रति उनकी रुचि ही नहीं, उसके दायरे ही नहीं बढ़ाए, उसके साथ साथ जो मन्नू जी अब तक करते आ रही थी, क्या करते आ रही थी? घर के 4 दीवारी के बीच में बैठकर, घर के 4 दीवारी के बीच में बैठकर जो वो शहर के या फिर देश की गतिविधियों के बारे में, स्वतंत्र आंदोलन की गतिविधियों के बारे में वो सिर्फ सुनते हुए आ रही थी या फिर बातें करते हुए आ रही थी, उसके दायरे को भी उन्होंने बढ़ा दिया। मतलब घर के 4 दीवारी से बाहर आके, मतलब घर से बाहर आके स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए शीला अग्रवाल जी ने मन्नू को प्रोत्साहित किया। सिर्फ मन्नू जी से ही नहीं, सिर्फ मन्नू जी को ही नहीं, उसके साथ साथ बाकी जो छात्र थे, छात्र मतलब बाकी जो उस कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उन सभी को यहाँ पर उन्होंने प्रोत्साहित किया कि वह स्वतंत्र आंदोलन में भागी बने। देखिए, वैसे भी यहाँ पर मन्नू जी कहती है 1946 से 1947, मतलब 1946 से 1947 का आलम यहाँ था, मतलब परिस्थिति देश की यह थी कि वैसे में कोई भी यहाँ पर घर में बैठ नहीं सकता था। भला घर में कोई कैसे बैठ सकता था? स्वतंत्र संग्राम अपनी चरम सीमा पर है, अभी कुछ कर गुजरने का, कुछ करने का वक्त है, तो वहां पर कैसे चुप बैठ सकते हैं? ऊपर से यहाँ पर शीला अग्रवाल जी ने क्या किया था? सभी छात्रों को यहाँ पर उकसाया था, सभी छात्रों को प्रोत्साहन दी थी। तो मन्नू जी कहती है शीला अग्रवाल जी ने क्या किया? जो शरीर में जो खून बह रहा था, उसके बदले में उस खून को उन्होंने लावे में बदल दिया, उस खून को उन्होंने लावे में बदल दिया। मानो एक आग जल रही है मन में, अभी क्या करना है? देश के लिए कुछ कर गुजरना ही है, देश के स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भागीदारी क्या है? लेनी है। इस तरह यहाँ पर उन्होंने क्या किया था? सभी बच्चों को प्रोत्साहन दी थी, भड़काया था। तो उनके प्रभाव के कारण, शीला अग्रवाल जी के प्रभाव के कारण मन्नू जी ने उस समय क्या किया? 1946 से स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भागीदार वह बनी, सक्रिय भाग लिया। उसके साथ साथ अपने जो जितने भी दोस्त थे उनको भी उन्होंने साथ में ले लिया। जब वह मन्नू जी स्वतंत्र संग्राम में भाग लेना प्रारंभ कर देती है, तभी
वो कहती है एक बवंडर शहर में मचा था। बवंडर का अर्थ क्या है यहाँ पर? तूफान। बवंडर मतलब तूफान है। तो एक तूफान शहर में मची थी, तो और एक घर में। घर में क्या हुआ? उनके पिताजी आधुनिक ख्यालात वाले थे, मगर फिर भी उन्होंने मन्नू जी को सिर्फ इतनी आज़ादी दी थी कि वो घर में ही, घर के चार दीवारी में ही लोगों के साथ उठे बैठे और चर्चा विमर्शा करें या फिर उनकी बातों को सुने। अभी मन्नू जी क्या कर रही है? वह स्वतंत्र आंदोलन में भागीदार बन रही है, हड़तालें करवा रही है, जुलूस में भाग ले रही है, नारे लगाते हुए गली गली वह घूम रही है। ये उनके पिताजी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके सारे आधुनिक ख्यालात के बावजूद भी, आधुनिकता के बावजूद भी उनको यहाँ राजी नहीं थी। फिर भी मन्नू जी पीछे नहीं हटी। मन्नू जी ने क्या किया? यहाँ पर अपने पिताजी से टक्कर लेकर, मन्नू जी अपने पिताजी से टक्कर लेकर यहाँ पर सक्रिय भाग जो है स्वतंत्र आंदोलन में लिया। तो यहाँ पर कहती है जो उस समय पिताजी से टक्कर लेने की सिलसिला शुरू हुई, वहाँ राजेंद्र से शादी करने तक चलती रही करके यहाँ पर वो कहते हैं। तो वो कहते हैं जो शीला अग्रवाल जी के कारण जो शरीर में खून के बदले में जो लावा बह रहा था, एक जुनून सर पर सवार था, उसके कारण से किस तरह यहाँ पर पिताजी के सारे निषेध जो है वह ध्वस्त हो गया, वह पता ही नहीं। मतलब वो मना करते रहे, फिर भी मन्नू जी जो है स्वतंत्र संग्राम में भाग लेती रही। तो आगे मन्नू जी यहाँ पर कहती जाती है कि ऐसे ही चलता रहा था, मगर अब अपने पिताजी के बारे में वह कहती है पिताजी को यश लिप्सा थी, यश की लालसा थी। यश मतलब क्या है? यहाँ पर फेमस होना या फिर प्रसिद्धि पाना। एक तरफ पिताजी को यश लिप्सा थी और एक तरफ विशिष्ट बनकर जीने का उनका एक सिद्धांत था। लोगों से कुछ अलग बनकर, कुछ विशिष्ट बनकर जीने का जो उनका सिद्धांत था, इसी के चलते हुए, इन्हीं के कारण, उनके यश लिप्सा और विशिष्ट बनकर जीने की जो एक सिद्धांत है, उसके कारण ही एक दो बार जो है मन्नू जी उनके गुस्से से, क्रोध से बच जाती है। आगे जो है मन्नू जी उन्हीं घटनाओं का वर्णन करती है। एक बार क्या हुआ था? कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया। क्या आया? किसका पत्र आया? कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया। उसमें लिखा था कि आइए आप ही आकर बताइए कि आपकी बेटी के विशिष्ट गतिविधियों के बावजूद हम उस पर क्यों ना अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, आप ही आके बताइए करके। मतलब आपकी बेटी के बारे में क्या है यहाँ पर कंप्लेंट्स है, वो कह रहे हैं अभी हम उन पर क्यों ना कोई कार्रवाई ना करें, अनुशासनात्मक कार्रवाई ना करें, आप ही आके बताइए करके उनको एक बुलावा आया था कॉलेज से। तो पत्र पढ़ते ही उनके पिताजी जो है बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। अभी प्रिंसिपल ने बुलाया है, मन्नू जी के बारे में शिकायत है अभी। तो वो कहते हैं इससे पहले भी 4 बच्चे पढ़े हैं घर में, इससे पहले भी 4 बच्चे पढ़े हैं, मगर उन्होंने कभी ये दिन नहीं दिखाया था। अभी इसके कारण से और न जाने क्या क्या सहनी पड़ेगी करके वो गुस्सा होकर वहां से निकल जाते हैं। अभी मन्नू जी ने यहाँ पर क्या किया? उनको पता था अभी सिर्फ पत्र पढ़कर इतना गुस्सा हुए हैं पिताजी, तो प्रिंसिपल से मिलने के बाद कितना गुस्सा करेंगे। इसीलिए वह सोचती है और अपनी माँ से कहती है कि जब वह लौटे और लौटकर उनके सारे गुब्बार निकल जाए, मतलब जब वो अपने गुस्सा निकाल दे तब आकर मुझे बुलाना करके अपनी माँ से कहकर वो पड़ोस में अपनी दोस्त के घर चली जाती है। बाद में क्या होता है? पिताजी कॉलेज जाकर उनके जो प्रिंसिपल है उनसे मिलकर वापस लौटते हैं और माँ पड़ोस के घर में जाकर यहाँ पर मन्नू जी से कहती है चलो अभी घर, तुम्हारे पिताजी क्रोधित नहीं है, मतलब तुम्हारे पिताजी गुस्सा नहीं है अभी, बल्कि वो तो बहुत ही खुश है, चलो करके जब उन्हें घर ले जाते हैं। जब वो माँ से ये बातें सुनती है, बहुत ही आश्चर्य जो है उस संदर्भ में मन्नू जी को होता है। ये कैसे हो सकता है? भला घर से निकलते समय इतने गुस्से में गए, वापस आने के बाद तो और गुस्सा करना है, बदले में वो खुश है, कैसे करके मन्नू जी को भी उस समय आश्चर्य होता है। तो जब वो घर जाती है तो उनके पिताजी उसके पास आकर, उनके चेहरे पर एक खुशी थी, एक गर्व का एहसास उनमें था। तो वो कहते हैं क्या तुम्हारे पूरे कॉलेज में तुम्हारा इतना रौब है
कि तुम तीनों लड़कियों का कॉलेज पर इतना रोब है कि तुम तीनों लड़कियों के एक इशारे पर पूरा कॉलेज जो है यहाँ पर हड़ताल करने के लिए निकल पड़ती है। कॉलेज की सभी लड़कियां यहाँ पर हड़ताल करने के लिए तुम्हारे साथ निकल आते हैं। तुम्हारे प्रिंसिपल कह रहे थे कि वो कैसे भी बच्चों को डरा धमका कर क्लासरूम में बिठाते हैं और तुम 2-3 लड़कियों के एक इशारे पर ही वो सभी छात्र या फिर जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज के बाहर आते हैं और तुम्हारे साथ हड़ताल करने के लिए नारे लगाने के लिए वह प्रारंभ कर देते हैं। तो ये तो क्या है, एक गर्व की बात है। देखिए यहाँ पर उनको यश लिप्सा थी, मतलब ये तो गर्व की बात है उस समय कि उनकी बेटे के सिर्फ एक इशारे पर पूरा जो कॉलेज है वो कॉलेज से बाहर आकर हड़ताल करने चली जाती है। ये उस समय गर्व की ही बात थी। तो उनके पिताजी मनु जी आगे कहती है, तो कहाँ पर पिताजी घर से निकलते समय इतने क्रोधित होकर गए थे और घर लौटने पर मतलब कॉलेज से निकलते हुए भला इनको कौन रोक सकता है करके बहुत ही गर्व से वो कहकर आए थे। तो उस समय मनु जी को जो है बहुत ही यहाँ पर आश्चर्य हुआ था और उस समय वो अपने पिताजी की जो यश लिप्सा और विशिष्ट बनकर जीने के जो गुण हैं उनके कारण से उनके क्रोध से भी वह बच गई थी। आगे मनु जी यहाँ पर कहती है ये एक घटना हुई और एक घटना का वर्णन वह करती जाती है। कहती है आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा था। एक समय एक घटना ऐसी है जब आज़ाद हिंद फौज ने सारी कॉलेज स्कूल और दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान दी थी। जो लोग यहाँ पर हड़ताल के लिए क्या है जो कॉलेज या फिर स्कूल को या फिर दुकानों को बंद नहीं करते थे, तो अजमेर शहर के जितने भी छात्र वे लोग क्या करते थे, जाकर यहाँ पर उनको बंद करवा के आते थे। ये उनका काम था, उन दुकानों कॉलेज और स्कूलों को बंद करवाना, हड़ताल करवाना और नारे लगाते हुए यहाँ पर शहर पर घूमना जो है इनका काम था, इनकी जिम्मेदारी थी। मनु जी भी निकलती है और शाम को क्या था, उसी दिन शाम को अजमेर के चौपड़ में, चौपड़ का अर्थ यहाँ पर क्या है, अजमेर शहर के मुख्य बाजार के चौराहे में। तो अजमेर के चौपड़ में क्या था, यहाँ पर भाषण थी, अजमेर के चौपड़ में भाषण थी। तो इसी के बीच में एक दिन इसी के बीच में क्या होता है, यहाँ पर मन्नू जी के पिताजी के घर एक उनके दकियानुसी मित्र, एक निहायत दकियानुसी मित्र जो है उनके घर आते हैं। दकियानुसी का अर्थ यहाँ पर क्या है, बहुत ही पुराने ख्यालात वाले व्यक्ति। वो जो दोस्त है उनके घर आते हैं और आकर कहने लगते हैं मन्नू की तो मती मारी गई है, मगर आपको क्या हुआ है भंडारी जी, मन्नू की मती मारी गई है, मतलब उसको तो बुद्धि नहीं है, वो छोटी है, मगर आपको क्या हुआ है, आपकी बुद्धि कहाँ गई है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपने लड़कियों को आज़ादी दे रखी है, उस समय के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ही थी आज़ादी, तो हाँ मानता हूँ कि आपने लड़कियों को आज़ादी दे रखी है, मगर क्या कभी आपने देखा है कि आपकी जो बेटी मन्नू है वह न जाने कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ नारे लगाते हुए, हड़तालें करवाते हुए शहर के गली गली नाप रही है। आपको पता है क्या आपके और हमारे घर की लड़कियों को यह शोभा देती है। मान मर्यादा, इज्जत आबरू की कुछ ख्याल भी आपके दिमाग में है या नहीं। इस तरह से बहुत ही बेइज्जती जो है घर आकर उनके पिताजी को वह करके चले जाते जो दकियानुसी मित्र है। इसके बाद वो तो यहाँ पर ये सभी बोलकर, देखिए वो पुराने ख्यालात वाले हैं, तो एक लड़की का इस तरह लड़कों के साथ, लड़कों के बराबरी में शहर में यहाँ पर घूमना, वो तो काम तो वह अच्छे ही कर रही है, अपने देश के लिए वह लड़ रही है, उसके बावजूद भी उनको ये राजी नहीं थी कि एक लड़की लड़कों के समान यहाँ पर गली गली में ऐसे नारे लगाते हुए घूमे। इसीलिए वहाँ आकर मनु जी के पिताजी को क्या करते हैं, बहुत ही बेइज्जती जो है वह करते हैं। वो तो आग लगाकर चले जाते हैं। बाद में क्या होता है, यहाँ पर मन्नू जी के पिताजी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, वह बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और उनकी माँ से वह कह देते हैं, मतलब मन्नू जी की माँ से वह कहते हैं कि बस अब यही दिन देखना बाकी था कि लोग घर आके तू तू करे। घर में आके तू तू करने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि लोग जो है घर में आकर मेरी बेइज्जती करें। बंद करो इस मन्नू का बाहर निकलना। कौन कहते हैं ये वाक्य, बंद करो इस मन्नू का
बाहर निकलना करके मन्नू जी के पिताजी जो है मन्नू जी के माँ से कहते हैं। किस संदर्भ में कहते हैं? जब उनके दक्यानुसी मित्र आकर उनको जो है बहुत ही अपमानित करते हैं, तो गुस्से में यह बात वो कहते हैं। शाम को इन सबसे अनजान मन्नू जी घर लौटती है और देखती है कि वहां पर कौन बैठे थे। मन्नू जी के पिताजी, बहुत ही आभिन्न और अंतरंग मित्र जो है डॉक्टर अंबालाल। तो डॉक्टर अंबालाल जी जो है जैसे ही वह मन्नू जी को देखते हैं, तो खुशी से, बहुत ही गर्मजोशी से कहते हैं कि आओ मन्नू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैंने आज शाम को ही क्या है चौपड़ पर तुम्हारी भाषण सुनी। जैसे ही मैं भाषण सुना तुम्हारे घर यहाँ पर आ गया, तुम्हारे घर आया ताकि मैं तुम्हारे पिताजी को, भंडारी जी को मैं बधाई दे सकूं। और वो उनके पिताजी से, मन्नू जी के पिताजी से कहते हैं, क्या आप भी भंडारी जी घर में घुसे रहते हो? कभी घर से भी बाहर निकाला करो। यू हैव मिस्ड समथिंग करके वो कहते हैं। क्या कहते हैं? यू हैव मिस्ड समथिंग। क्या मिस किया था उनके पिताजी ने? मतलब इसका तात्पर्य क्या है यहाँ पर? उनका तात्पर्य था कि आपको अपनी बेटी की भाषण सुनना था। आपकी बेटी ने कितनी सुंदरता और कितनी अच्छे से यहाँ पर भाषण दी, उसे सुनना था, आपने उसको मिस कर दिया करके वो उनके जो दोस्त है, मतलब मन्नू जी के पिताजी से कहते हैं। कौन कहते हैं? डॉक्टर अंबालाल जी। तो इस तरह उस शाम में मन्नू जी को क्या है, मन्नू जी की बहुत ही दुआदार तारीफ जो है अंबालाल जी करते हैं। बाद में जब वो चले जाते हैं तो बाद में उनकी माँ उनसे कहती है, सुबह क्या हुआ था करके। क्या हुआ था? मित्र ने आकर उनके पिताजी की बेइज्जती की थी, उनके बारे में, मन्नू जी के बारे में शिकायत किया था। तो जब उस घटना के बारे में और जो उनके पिता ने कहा था बस बंद करो अब मन्नू का बाहर निकालना, घर से बाहर निकलना करके, तो ये सभी बात जब सुनाती है तो मन्नू जी चैन की सांस लेती है। अगर डॉक्टर अंबालाल जी घर आकर शाम को उनके भाषण सुनने के बाद घर में आकर उनकी तारीफ न करते तो शायद ही क्या है, मन्नू जी के पिताजी अब भी गुस्सा रहते और उनके क्रोध का सामना जो है मन्नू जी को करना पड़ता। देखिए उनकी जो यश लिप्सा और विशिष्ट बनने के जो गुण है उसके कारण यहाँ पर भी अभी मन्नू जी के पिताजी के गुस्से से वहाँ बच गई, क्योंकि अभी अंबालाल जी ने क्या है उनकी तारीफ की ना। तो यह एक घटना जो है मन्नू जी इस घटना को वो याद करती है। तो मन्नू जी आगे कहती है, क्या उम्र रही होगी मेरी उस समय, आज से 50 साल पहले जब वह ये लिखने को बैठती है, तो आज से 50 साल पहले मतलब 1946-47 के संदर्भ में क्या उम्र मेरी रही होगी और क्या भाषण मैंने दी होगी। क्या सच में जो दुआदार तारीफ उन्होंने मेरी की थी, क्या उतनी अच्छे से मैंने भाषण दी थी? वो कहती है ये तो अंबालाल जी का, डॉक्टर साहब का स्नेह था, मतलब उनका प्यार था, फिर उनका बड़प्पन था कि उन्होंने मेरी इतनी तारीफ की। और एक बात कहती है, शायद ये बात भी रही होगी कि उस समय में एक अजमेर जैसे शहर में बाजार के बीचों बीच चौराहे पर खड़े होकर यहाँ पर निरंतर बोलते जाने के लिए ही शायद उन्होंने मेरी तारीफ की होगी। उसके लिए जो हिम्मत, धैर्य जो है मुझ में रही होगी, शायद उसकी तारीफ उन्होंने की होगी करके यहाँ पर वो कहते हैं। आगे मन्नू जी कहती हैं, 1947 मई में, मई का मतलब क्या है, मई 1947 में यहाँ पर शीला अग्रवाल जी को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दी थी। किस लिए नोटिस थमाया था उनके हाथ में? बच्चों को, मतलब छात्रों को भड़काने के कारण, हड़ताल के लिए, छात्रों को भड़काने के लिए और अनुशासन को यहाँ पर बिगाड़ने के लिए, कॉलेज के अनुशासन को बिगाड़ने के लिए और छात्रों को हड़ताल के लिए भड़काने के लिए यहाँ पर क्या है उनके हाथ में नोटिस थमा दी। और इस बात से कोई हुड़दंग ना मचे, इसीलिए क्या किया था, कॉलेज में 3rd ईयर के क्लासेस को क्या है बंद करवा दी थी। और जो मन्नू जी और उनके जो 2-3 प्रमुख सहेलियां थी उन लोगों को क्या है यहाँ पर कॉलेज के अंदर आने के लिए मना कर दिया था, कॉलेज में उनके प्रवेश को निषिद्ध कर दिया था। मगर मन्नू जी फिर भी हार नहीं मानी। मन्नू जी कहती है, हुड़दंग तो हमने कॉलेज के बाहर रहकर भी मचाया, उन्होंने वो हार नहीं मानी। उन लोगों ने क्या किया, कॉलेज के अंदर आने के लिए नहीं सही नहीं दी, तो फिर
कॉलेज के अंदर आने के लिए नहीं दी तो भी सही, उन लोगों ने क्या किया, कॉलेज के बाहर रहकर ही क्या है इतना हुड़दंग मचाया कि बाद में कॉलेज वालों को हार कर क्या करना पड़ा, अगस्त 1947 में, मतलब 1947 अगस्त में जो है थर्ड ईयर के क्लासेस को जो बंद करवाया था और इन लोगों को जो कॉलेज में आने के लिए मना किया था उसको उन्होंने क्या है वापस लेनी पड़ी, मतलब थर्ड ईयर के क्लासेस को वहाँ पुनरारंभ कर देते हैं। तो तब उनको बहुत ही खुशी में होती है, मनु जी और उनके जो जितने भी थर्ड ईयर्स के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको बहुत ही खुशी होती है। तो मनु जी यहाँ पर कहती है कि वो क्या उपलब्धि के बारे में कह रही है, कौन सी खुशी के बारे में आप कह रही है, जो अगस्त 1947 में उनको जो कॉलेज में प्रवेश मिला वो जो खुशी है, उस खुशी से भी बढ़कर क्या खुशी हो सकती है, किस उपलब्धि के बारे में वह कह रही है, शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में वह कह रही है। वह क्या है, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, जिस दिन में भारत देश को आज़ादी मिलती है। तो जब आज़ादी मिली तो उस खुशी के सामने वो खुशी कुछ भी नहीं करके मन्नू जी कहती है, देखिए न जाने इस दिन के लिए हम लोगों को आज़ादी मिले, भारत देश को आज़ादी मिले, तो इस दिन के लिए इसके लिए न जाने कितने सालों से कितने ही लोग, कितने ही क्रांतिकारी, कितने ही देशभक्तों ने अपनी जान गंवाई है। न जाने कितने सारे लोग यहाँ पर, देश भर के लोग यहाँ पर अपने खून पसीना बहाकर, उपवास रहकर, न जाने कितने ही उपवास सत्याग्रह करके यहाँ पर आंदोलन करते थे, कितने ही यहाँ पर कष्टों के सामना करते हुए, कितने ही अत्याचारों को सहते हुए यहाँ पर लोगों के साथ स्वतंत्र आंदोलन में वह भाग ले रहे थे। उस सभी मेहनत का जो है फल इस दिन में मिला। वो सभी मेहनत का फल कब मिला, इस दिन में मिला, मतलब 15 अगस्त 1947 में जब हमको आज़ादी मिली। उस संदर्भ के लिए, मतलब उस समय के लिए, उस दिन के लिए, उन लोगों के लिए न जाने वो कैसे खुशी मिली होगी, वो बातों में सिर्फ हम नहीं कह सकते। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि उन सभी क्रांतिकारी या फिर उन सभी देशभक्तों की कुर्बानियों का, न जाने वो हजारों लोग, जो लोग स्वतंत्र संग्राम में, स्वतंत्र आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया, उन सभी लोगों का जो मेहनत है वह रंग लाई, आखिर में आज़ादी मिल ही गई। तो इस तरह मन्नू जी इस पाठ में कहा है कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरलता से वह कह जाती है कि किस तरह उस समय में न जाने कितने ही छात्र मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना मेहनत करके, कितने सारे विरोधों का सामना करते हुए, कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ पर स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया था। मन्नू जी के पिताजी के जो दकियानुसी मित्र है, उनके जैसे न जाने कितने ही लोग थे जो लोग लड़कियों को यहाँ पर स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने के लिए क्या है रोकते थे। उनका सोच क्या है, सिर्फ वो अच्छा काम कर रही है, नहीं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उनका सोच ये था कि लड़कियां जो है लड़कों के बराबर यहाँ पर गली में नारे लगाते हुए घूमे फिरे। तो इसीलिए मन्नू जी उन सभी लड़कियों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करती है। क्या करती है मन्नू जी? उन सभी लड़कियों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करती है जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। उन सभी स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करती है। तो अभी हमने पाठ में देखा कि किस तरह मन्नू जी ने अपने पिता और माता के व्यक्तित्व के बारे में कहते हैं, उनका जो स्वभाव के जो प्रभाव है उन पर किस तरह पड़ी, और उसके साथ साथ हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी जो है उन्होंने किस तरह यहाँ पर मन्नू जी को साहित्यिक दुनिया में प्रवेश करवाया, उसके साथ साथ आंदोलन में भाग लेने के लिए किस तरह सभी छात्रों को प्रेरित किया, उन सभी का वर्णन वहाँ करती जाती है। धन्यवाद।